ओके सो आज हमारा जो नया टॉपिक होने वाला है दैट इज कमांड लाइन प्रोडक्टिविटी। कमांड लाइन प्रोडक्टिविटी, इसमें हम क्या देखने वाले हैं, हम इसमें थोड़ा सा शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में देखेंगे। यानी हम इसमें ये देखेंगे किस तरीके से आप शेल स्क्रिप्टिंग कर सकते हो एंड किस तरीके से आप अपने कमांड लाइन में जो है आप अपने काम को आसान कर सकते हो। जो काम अभी हम बहुत सारी कमांड्स का यूज करके करते हैं, कैसे कैसे आप उसे अपने सिंपली एक स्क्रिप्ट बना के कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। लेकिन इस शेल स्क्रिप्टिंग को देखने से पहले हमें यहाँ पर कुछ कमांड्स को समझना है, यानी कुछ ऐसी कमांड्स जो कि शेल स्क्रिप्टिंग में हमारे लिए काफी यूजफुल हो सकती है, तो वो सारी कमांड्स को हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो समझने वाले हैं वो कुछ कमांड्स लाइक फाइंड कमांड को समझने वाले हैं कि फाइंड कमांड कैसे काम करती है। इसके अलावा हम यहाँ पर ग्रैब कमांड को समझने वाले हैं एंड इसके अलावा हम यहाँ पर एससीडी कमांड को समझने वाले हैं एंड यहाँ पर ऑक कमांड को समझने वाले हैं। ये कुछ कमांड्स हैं जो कि हमें शेल स्क्रिप्टिंग के लिए समझना जरूरी है एंड इन सारी कमांड्स को अगर हम यहाँ पर समझ जाते हैं तो शेल स्क्रिप्टिंग को हम काफी इजीली जो है वो वर्क कर सकते हैं। राइट, सो हम इन्हें स्टार्ट करते हैं। सो वन बाय वन हम यहाँ पर करेंगे। यानी सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड कमांड से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फाइंड कमांड का सबसे पहला तो यूज क्या होता है, वो आपके किसी भी फाइल या फिर किसी भी डायरेक्टरी को फाइंड करने के लिए होता है। बट आप इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट का यूज करके जो है आप उसे फाइंड कर सकते हो। किस तरीके से फाइंड करते हैं तो वो सारी चीजें देख लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम फाइंड का यूज करेंगे एंड देन स्पेस। स्पेस के बाद हम यहाँ पर बताएं कि हम फाइंड जो करना चाह रहे हैं वो हम किस लोकेशन पर करना चाह रहे हैं। लोकेशन मीन्स व्हाट, या कि नहीं कि हम यहाँ ये देखेंगे कि हम रूट के अंदर करना चाह रहे हैं या आपको स्पेसिफिक लोकेशन बताना चाहते हो, सो आप वो भी बता सकते हो। आप चाहते हो कि डेस्कटॉप के अंदर कुछ सर्च करना है, या फिर आप चाहते हो कि टीएमपी के अंदर कुछ सर्च करना है, या आप चाहते हो ईटीसी के अंदर कुछ सर्च करना है, तो वो भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, स्लैश मतलब क्या है कि पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सर्च करने वाले हैं। सो फाइंड स्पेस स्लैश एंड देन स्पेस। अब इसके बाद आपको बताना है कि आपको यहाँ पर किस तरीके से सर्च करना है, यानी एट्रीब्यूट क्या रखना है। लाइक मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं नेम से सर्च करना चाहता हूँ, सो हाइफन नेम स्पेस। अब मैं किस फाइल को सर्च करना चाहता हूँ उस फाइल का नेम दे देना है। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ पास डब्ल्यूडी। मैं इस फाइल को सर्च करना चाहता हूँ। जैसा कि हमने देखा था ये फाइल हमारे पास अवेलेबल थी एंड इसके अंदर हमारे यूजर एंड ग्रुप की इंफॉर्मेशन रहती थी। सो हम यहाँ पर पास डब्ल्यूडी को सर्च करेंगे, एंटर करते हैं। सो जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, सो ये मेरे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से जहां जहां पर पास डब्ल्यूडी नाम की फाइल है उन सबको सर्च करके हमें बताएगा। सो हमने सिर्फ अभी तक क्या देखा था, जो ईटीसी के अंदर पास डब्ल्यूडी होती है, बट पास डब्ल्यूडी की फाइल यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट नेम से इन सारी डायरेक्टरीज के अंदर भी अवेलेबल होती है। लाइक आपको ये सिस एफएस ऐसी लिनक्स क्लास पास डब्ल्यूडी एंड यहाँ पर भी अवेलेबल होती है, पैमडी के अंदर भी होती है, यूजर विन के अंदर, शेयर लाइसेंस, यानी कि इतनी जगह पर आपकी पास डब्ल्यूडी नाम की जो फाइल है वो अवेलेबल होती है। तो हमने इस कमांड से इस चीज को भी चेक कर लिया कि जहां जहां भी पास डब्ल्यूडी नाम की फाइल है पूरे होल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसे हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, ये जो वर्क करता है लिनक्स, जैसा कि हमने पीछे भी समझा हुआ है, ये कैसा होता है, केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर ये चीज ये देखता है, लाइक अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से सर्च करूं कि मैं यहाँ पर फाइंड करके और यहाँ पर कुछ कैपिटल स्मॉल का डिफरेंस क्रिएट कर दूं, लाइक मैं यहाँ पर कैपिटल में दे दूं पास डब्ल्यूडी एंड देन एंटर कर दूं, सो ये सर्च नहीं करेगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर केस सेंसिटिव है। फाइल हमारी स्मॉल में है एंड मैंने यहाँ पर टाइप किया क्या है, कैपिटल, तो देखो कुछ भी सर्च नहीं किया। अगर आप चाहते हो कि आपको नहीं क्लियर है कि आपकी फाइल जो है वो स्मॉल है या कैपिटल है, बट आप फिर भी चाहते हो कि मैं सर्च कर पाऊं, सो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इस कमांड के साथ में आई नेम यूज कर सकते हो। आई, ये जो आई वर्ड है ये क्या करता है, ये यहाँ पर आपकी केस सेंसिटिव को जो है वो बाईपास कर देता है। मीन्स अब यहाँ पर चाहे कैपिटल डालो चाहे स्मॉल डालो, ये दोनों फॉर्मेट में सर्च करेगा, कैपिटल में भी स्मॉल में भी। कोई भी वर्ड अगर इसे मिलता है तो ये उसे वहां पर आपको शो कराएगा। तो मैं हाइफन आई नेम करूंगा, सो देखो जहां भी पास डब्ल्यूडी था इन्होंने कैपिटल स्मॉल नहीं दिया, जैसा भी पास डब्ल्यूडी मिला वो आपको शो करा दिया। तो हमें सारी की सारी यहाँ पर जो फाइल्स है वो ये यहाँ पर शो करा रहा। तो एक तो आप ये यहाँ पर हाइफन आई नेम करके जो है आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक्सटेंशन वाइज भी चेक कर सकते हो। एक्सटेंशन वाइज मीन्स क्या है, यहाँ पर
मुझे यहाँ पर चेक करना है फाइंड स्पेस स्लैश स्पेस हाइफन आई नेम हाइफन नेम एंड स्पेस एंड आप चाहते हो कि आप यहाँ पर डॉट कॉन्फ नाम की जितनी फाइल्स है उन सबको चेक कर लो, यानी जिस जिस फाइल के लास्ट में जो है डॉट कॉन्फ आ रहा है यानी कन्फिग्रेशन फाइल्स है। सो आप कैसे चेक कर सकते हो यहाँ पर, सो आप यहाँ पर एस्टिक का यूज करो एंड यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करो, आप एस्टिक का यूज करके डॉट कॉन्फ लगाओ एंड एस्टिक को क्लोज कर दो। सो आप जैसे यहाँ पर एस्टिक को क्लोज करोगे एंड देन जस्ट प्रेस एंटर। So when you will press just enter, so you will get the result. So just control C and then again run this command. So after that you will get just conf find space slash hyphen name dot conf and why it is showing this. So तो यहाँ पर मैं ये ऐसा क्यों एरर दे रहा डॉट कॉन्फ। ओके मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया था बट मैंने इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज नहीं किया। So just close this inverted comma. Where is this? Okay. And now just press enter. So अभी हम देखेंगे तो जिस जिस फाइल के लास्ट में आपको डॉट कॉन्फ अवेलेबल है वो सारी फाइल को ये चेक करेगा और आपको यहाँ पर शो कराएगा। राइट, जिस जिस फाइल के एंड में जो है वो डॉट कॉन्फ अवेलेबल है, सारी फाइल को इसने चेक किया एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सारी फाइल्स के एंड में डॉट कॉन्फिग डॉट कॉन्फ इस तरीके से अवेलेबल, सबको इन्होंने चेक कर लिया। ठीक है, सब तो कुछ ये चेक खाली करने के एक्सटेंशन के लिए है या किसी भी वर्ड किसी भी फाइल के लिए है? मतलब एक्सटेंशन के लिए, जैसे आप किस तरीके से जब करोगे ना एसटिक यूज करोगे तो आप कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्मेट बताओगे लाइक जैसे डॉट एक्सटेंशन में बता रहे हो, या कोई अगर आपके पास कॉमन फाइल्स है, कॉमन फाइल्स में क्या है जैसे कुछ ऐसी फाइल्स है जिनकी स्टार्टिंग सेम वर्ड से, लाइक अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसी फाइल्स होती जिनकी स्टार्टिंग जो है वो फाइल नाम से होती, फाइल 1 2 3 4 लाइक इस तरीके की होती, तो मैं इस तरीके से सर्च करता। तो यहाँ देखो जिन जिन की स्टार्टिंग में फाइल्स है वो सारी सर्च हो रही, उन सबको इन्होंने सर्च किया। जिनकी स्टार्टिंग या एंड में जो है वो फाइल है, कहीं भी फाइल वर्ड मिला उन्होंने सर्च करके बता दिया। सो आप सर्च कुछ भी कर सकते हो, जैसे अगर मैं यहाँ क्या करूँ कि मैं यहाँ पर ये स्टार्टिंग वाला एसटी हटा दूं, जिनकी स्टार्टिंग में फाइल है सिर्फ वो दिखाएगा। तो ये देखो इतनी फाइल की स्टार्टिंग में यहाँ पर देखो फाइल डॉट पीएम, ये फाइल सिस्टम, या फिर ये फाइल डॉट पी वाई, तो जहां जहां फाइल वर्ड आ रहा है वो सारी सर्च कर दी। तो आप यहाँ पे एक सिंपल अगर कहें तो वाइल्ड कार्ड को सर्च कर सकते हो, किसी भी वर्ड से किसी भी कीवर्ड से आप सर्च कर सकते हो कि आपको किस टाइप का जो रिजल्ट है वो चाहिए, तो वो चीज आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक, इसके बाद आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे किसी फाइल को टाइप से सर्च करूं। टाइप मतलब मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ डायरेक्टरी सर्च करूं या फिर मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ फाइल सर्च करूं। सो मैं कैसे कर सकता हूं, सो उसके लिए फाइंड स्पेस, कहां सर्च करना चाहते हो, स्लैश पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड देन स्पेस स्लैश देन स्पेस हाइफन टाइप स्पेस एंड आप यहाँ पे क्या चाहते हो, आप चाहते हो फाइल, तो फाइल के लिए आप दे दो एफ, या फिर आप डायरेक्टरी चाहते हो डायरेक्टरी दे दो डी। ठीक है, नेम आप क्या चाहते हो सर्च करना, नेम स्पेस एंड नेम में जो चाहता हो वो मान लेते पास डब्ल्यू डी ही चाहते हैं, यही सर्च करते हैं। सो ये जो सारी आपको दिख रही है ये सारी डायरेक्टरी है, ये सारी फाइल नहीं है, ये सारी डायरेक्टरी है। जैसे अगर मैं आपको ये सर्च करके दिखाऊं, सो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एल हाइफन डी एंड कंट्रोल डी, ये हमने यहाँ पे सर्च किया। सो ये क्या डायरेक्टरी, तो देखो डायरेक्टरी में ले आइए, हमने सर्च कर लिया हाइफन डी मतलब डायरेक्टरी सर्च की है तब आया ये। सो ये डायरेक्टरी है, वो हमें मिल गई, कौन कौन सी डायरेक्टरी है इस नाम से, कौन कौन सी फाइल है वो नहीं मिली। अगर फाइल सर्च करूंगा मैं तो सिर्फ फाइल दिखाएगा। सो आप यहाँ क्या करो, आप हाइफन एफ लगा दो एंड इसे एंटर करो। तो आपको ये सारी जो मिल रही है वो यहाँ पर क्या फाइल्स है,
ये सारी डायरेक्टरी नहीं है, ये सारी फाइल्स। तो हमने फाइल सर्च कर ली। तो इस तरीके से आप किसी डायरेक्टरी को या फाइल को क्या सर्च करना चाहते हो वो भी हाइफन टाइप करके आप यहाँ पर बता सकते हो, राइट। या फिर दूसरा, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मैं फाइंड करूं एंड पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में करूं, सो फॉर दैट स्लैश, एंड मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो मैं सर्च करूं वो हाइफन टाइप, मैं फाइल सर्च करूं एस सॉरी एफ फाइल सर्च करूं ऐसी फाइल्स जिनकी परमिशन हाइफन PERM परमिशन एंड स्पेस है, जिनकी परमिशन क्या हो, फुल परमिशन हो 777, ऐसी फाइल को सर्च करना चाहता हूं जिनको फुल परमिशन दी गई हो। सो एंटर करता हूं। सो ऐसी कोई भी फाइल नहीं है जिसे फुल परमिशन दी गई। अगर मैं यही क्या करूं, यहाँ पर कुछ और सर्च करूं लाइक 666 ये चेक करूं, सो अभी ऐसी भी अवेलेबल नहीं है। ओके, एक तो ये error और भी दे रहा है स्पेस, ये तो ये सारी को 666 दी गई है, प्रोसेस ही है सारी। सो इनको ये परमिशन मिली हुई है, फुल परमिशन। देखो स्लैश प्रॉक के अंदर है, स्लैश सिस के अंदर है, या फिर मैं यहाँ पर जो 777 थी यहाँ पर भी स्पेस हटाओ, तो कोई ऐसी फाइल है जिसे फुल परमिशन हो। सो आई थिंक नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी फाइल नहीं है जिसके पास फुल परमिशन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि मैंने परमिशन से चेक कर लिया, मैं चाहता हूँ कि ऐसी प्रोसेस को मैं चेक कर पाऊं जिसे ऑन जो कर रहा है वो स्टूडेंट यूजर कर रहा है या कोई और जो यूजर मेरे पास अवेलेबल है। तो अभी मेरे पास आई थिंक स्टूडेंट अवेलेबल है, उसे चेक करते हैं। सो फाइंड स्पेस स्लैश स्पेस हाइफन यूजर स्पेस स्टूडेंट, देन एंटर। सो यहाँ पर ये सारी जो प्रोसेस है इनका ऑनर स्टूडेंट यूजर है ये। तो हमने इस तरीके से चेक कर लिया कि इन सबका ऑनर कौन है, स्टूडेंट यूजर है। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूं LS-L एंड दिस, सो यहाँ पर इसका जो ऑनर है वो कौन है, स्टूडेंट यूजर है, हमें पता लग गया। तो वो सारी फाइल्स जिनका ऑनर स्टूडेंट यूजर है वो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर वो सारी फाइल्स को चेक कर पाऊं लाइक फाइंड स्पेस इन स्मॉल, फाइंड स्पेस, एंड मैं उन सारी फाइल को चेक कर पाऊं जिनका जो क्या है, मॉडिफिकेशन टाइम, एम टाइम स्लैश स्पेस हाइफन एम टाइम, जो मॉडिफिकेशन टाइम है वो क्या है, स्लैश हाइफन एम टाइम, एंड मॉडिफिकेशन टाइम जो है वो 50 का। तो ऐसी कोई है नहीं है, 10 मिनट का, ये सारी है 10 मिनट के अंदर जिन्हें मॉडिफाई किया गया है 10 मिनट के अंदर, वो सारी प्रोसेस दिखा रहा है। अब ये सारी क्या है, आपको रूट के अंदर मोजिला फायरफॉक्स, ये सारी एक तरीके टेम्पररी फाइल्स के अंदर कैशे फाइल्स के अंदर है बहुत सारी। तो ये सारी क्या, ये आपकी मॉडिफाई हुई है 10 मिनट के अंदर, क्योंकि हम जिस समय वर्क कर रहे हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं ये मॉडिफिकेशन चलता रहता है प्रोसेस के साथ में। तो वो सारी आपको इससे शो कर दे रहा है, यानी जिसका मॉडिफिकेशन 10 मिनट पहले, 10 मिनट के अंदर हुआ। इसी तरीके से हम यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं अगर कोई क्रिएट हुई है 10 मिनट के अंदर, सो वो भी हमें यहाँ पर चेक कर देगा। क्रिएट की अगर हम देखें तो फाइंड स्पेस हाइफन स्लैश स्पेस हाइफन सी टाइम स्पेस, एंड मैं यहाँ पर इसे भी 10 मिनट के अंदर ही चेक करता हूँ। सो क्रिएट होने के लिए ये सारी क्रिएट हुई है, ये सारी आपकी क्रिएट हुई है 10 मिनट के अंदर। ये तो क्रिएट हो गया। ठीक है, हमें ये पता लग गया कैसे आप मॉडिफिकेशन की जो फाइल्स हैं जिनमें मॉडिफिकेशन हुआ है या फिर जिनमें क्रिएट हुई है वो सारी चेक कर सकते हो। दूसरा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप ये भी चेक कर सकते हो कि अगर आपको साइज वाइज फाइल चेक करनी है, साइज वाइज मीन्स क्या है, मैं यहाँ पर चेक करता हूँ फाइंड स्पेस स्लैश एंड स्पेस हाइफन साइज स्पेस, एंड मैं चेक करता हूँ मेरे सिस्टम में ऐसी कितनी फाइल्स हैं जिनका साइज 50 MB है।
मैं यहाँ पर 50 MB की फाइल्स चेक करता हूँ, देन एंटर। चेक करते हैं, तो ये जो फाइल्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बाकी सारी तो नहीं आई, ये जो 2 फाइल्स आई इनका साइज क्या आपको 50 MB। सो अगर इसे हम देखें यहाँ पर ls-l या फिर ls-l भी मत करो, du स्पेस -h करो एंड इसे चेक करो। सो इसका साइज कितना है 50 MB, राइट। इसी तरीके से आप du स्पेस -h करो, -h, एंड दूसरी वाली को भी चेक करो, तो वहां पे ये आपको 50 MB दिखा। अच्छा, आई थिंक ये तो मैंने साइज सेम कर दी ना, जावा 11, ओके। ऊपर वाली करो, du स्पेस -h। तो इसका भी साइज कितना है 50 MB। तो ये साइज हमारी जो फाइल्स है वो 50 MB है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप ये चाहते हो कि मैं 50 MB ना करके मैं ये देखो 50 MB, या फिर मान लो मैं यहाँ दे दू 50 की जगह कितना दे दो, प्लस का 500 MB, यानी 500 MB से कितनी ऊपर की वो चेक करते हैं। तो ऐसी मेरे पास 3 फाइल्स हैं, 2 ये, 1 ये, जिनका साइज जो है 500 MB से ऊपर का। चेक करो du-h एंड जस्ट कॉपी पेस्ट। इसका साइज कितना है 663, 500 MB से ऊपर का है। इसी तरीके से इसका चेक करो, du-h 663। इस तरीके से आप यहाँ पे साइज को चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि कुछ ऐसी रेंज दे दो, जैसे अभी तो ये ऊपर की सारी बता दे रहा है, आप चाहते हो एक रेंज दे दो, जैसे फाइंड स्पेस स्लैश स्पेस हाइफन साइज स्पेस, आप चाहते हो कि 50 MB से ऊपर हो, 50 MB से ऊपर की हो, एंड हाइफन साइज, और 70 MB से नीचे की है, सो -70 MB, इसके बीच की फाइल्स चाहिए। एंटर कर दो, ये चेक करेगा। ये जितनी भी फाइल्स आपको दिख रही हैं वो सारी फाइल्स यहाँ पर क्या है, वो आपकी 50 से 70 MB के बीच की है। डी स्पेस -h करूं एंड -h स्पेस Ctrl+B, इसका साइज कितना है 59 MB, राइट। इसी तरीके से अगर मैं किसी और को भी चेक करूंगा तो उसका साइज भी क्या होगा, 50 से 70 MB के बीच होगा। सो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या है, इजिली करके अपने फाइंड कमांड का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट का यूज करके आप किसी फाइल को आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, राइट। इतने में बताओ कोई डाउट हो?